बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा फेसबुक का पेज और यूट्यूब का चैनल देख रहे हैं और मैं आपको अपनी इस वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, इंतहाई अफसोस के साथ आज की ये खबर शेयर करता चलूँ। आज का मेरा व्लॉग इसी खबर के साथ है। नाज़रीन, थंबनेल आपने देख लिया किस हवाले से। नाज़रीन, यासिर अरफात मेरा बहुत ही अच्छा भाई, बहुत अच्छा दोस्त था, मजदूर था, मजदूरी करता था। वो अपने बच्चों का पेट पालता था रोड के किनारे पर, और वहां पर बैठकर वो सारा दिन मजदूरी, पिछले अरसा तकरीबन 10 साल से वो मजदूरी करता था। तो नाजरीन, ये जो पिंडी भटियां और हाफजाबाद का रोड है उसके दरमियान सदवा तड़, ये गांव का नाम है, वहां पर इसकी रिहाइश भी थी और ये वहां पर बैठकर ये अपना बच्चों के लिए रोजी रोटी कमाता था। नाजरीन, हुआ क्या कि एक डंपर अचानक से हाफजाबाद वाली साइड से आता है और ये चार दोस्त वहां पर खड़े थे और इन चारों को वो कुचल देता है। इंतहाई अफसोस के साथ मैं आपको बताऊं कि यासिर अरफात जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, मैं आते जाते उसके पास खड़ा होता था, वहां पर गुफ्तगू करता था, महव गुफ्तगू रहता था। एक बहुत ही मिलनसार आदमी था, बहुत ही जिगर वाला आदमी था वो। नाजरीन, और मैं उससे चलते हाफजाबाद जाती दफा या वापसी पे उसके पास खड़ा हो जाता था, अपना लोड वगैरह जो भी मुझे छोटा मोटा काम होता था मैं उससे करवाता था। तो ये नाजरीन, डंपर ने उसको कुचल दिया और वो इस जहान फानी से कूच कर गया। नाजरीन, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, 5 बच्चों का बाप था वो। उसको रोने वाले 5 बच्चे और उसके घर वाले भी शामिल हैं, और हम तमाम दोस्त भी उसके रोने वालों में शामिल हैं। नाजरीन, ये वाकया आखिर क्यों पेश आया? ट्रक ड्राइवर, डंपर ड्राइवर था वो, उसने कुचल दिया। अभी तो इतलात आ रही हैं कि वो पिछले 3 दिनों से सोया ही नहीं था ड्राइवर साहब का। नाजरीन, ये जो हमारी ये इस रोड के ऊपर डंपर आप देखते हैं, डंपर चलते हैं, इससे आए रोज कोई ना कोई हादसा होता है। ना इनका कोई टाइम मुकर्रर है, ना इनके पास कोई अथेंटिक लाइसेंस होता है। इनके शागिर्द गाड़ियां चलाते हैं, ड्राइवर खुद सो जाते हैं मीठी नींद, और जो शागिर्द होते हैं वो डंपर चलाते हैं। और इन्होंने बीक वक्त ना ये स्पीड का ख्याल करते हैं, ना ये गांव का ख्याल करते हैं, ना ये रोड का ख्याल करते हैं। अभी तकरीबन 2-3 साल पहले मेरा छोटा भाई भी इनकी जद में आया, डंपर की जद में, और वो काफी शदीद जख्मी हो गया था और 6 महीने हॉस्पिटलाइज रहा वो। और भी बहुत से वाकयात हैं जो इस रोड पर रूनमा होते हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। नाजरीन, जहां पर इनका मुंह आया उधर ये रुख कर देते हैं, किसी की भी जिंदगी उजाड़ देते हैं और बहुत ही नुकसान करते हैं, शदीद जख्मी करते हैं। ये डंपर अभी जो मुझे कुछ इंफॉर्मेशन सोर्सेस से मिली है कि रजिस्टर्ड भी नहीं है ये डंपर। मतलब जो पाकिस्तान के व्हीकल्स हैं उनमें ये डंपर रजिस्टर्ड भी नहीं है। इनका इतना हैवी लोहा होता है कि ये आगे जाकर किसी दीवार को या किसी 5 फीट चौड़ी दीवार भी हो उसको भी ये लगे फुल स्पीड के साथ, तो उसको भी ये गिरा दें। इनके लिए एक रूट मुतय्यन होना चाहिए। यूं खुलेआम फिरते हैं सारा दिन सड़कों पर और लोगों का नुकसान करते हैं। मैंने अब तक तकरीबन 10 से 15 वाकयात ऐसे इन डंपरों पे देखे हैं जो इसी रोड के ऊपर हुए, जिनसे काफी हैवी और जानी और माली नुकसान हुआ। इनका बकायदा एक रूट मैप होना चाहिए, इनको बकायदा एक रूट मैप देना चाहिए, ये उसी रूट मैप के ऊपर चलें और उससे ना हटे। इनका बकायदा एक टाइम मुतय्यन होना चाहिए, आपने इस वक्त ही डंपर चलाना है, क्योंकि ये एक जिंदगी को जान लेने वाली गाड़ी है। वैसे तो बहुत सी एक्सीडेंट तो बहुत सी गाड़ियों के साथ हो जाते हैं, हादसात होते हैं, मामूल बन चुके हैं, लेकिन ये जो डंपर है इसकी जो टक्कर होती है ये बहुत शदीद होती है, क्योंकि इसके अंदर जो ड्राइवर होते हैं ना तजर्बाकार होते हैं, उनके पास तजर्बा नहीं होता, उनके पास लाइसेंस नहीं होता। खुद ड्राइवर सो जाते हैं, उनके शागिर्द गाड़ियां चलाते हैं, उनके शागिर्द ये खुद चलाते हैं, ड्राइविंग करते हैं, रेस को बांध देते हैं। नाजरीन, मैंने बहुत से डंपर ऐसे देखे जो रेस को बांध देते हैं और खुद वो सिर्फ हैंडल को चलाते हैं वो, और खुद सोए रहते हैं। जबकि कभी किसी पर नुकसान हो तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? इनको कोई पूछने वाला होना चाहिए। पिंडी भटियां सरगोदा रोड पर ये डंपर ज्यादातर चलते हैं। पिंडी भटियां सरगोदा रोड, हाफजाबाद रोड, ये 2-3 रोडों पर बहुत ज्यादा डंपर है ये। तो ये यासर अरफात का बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ। उनके घर वालों में अल्लाह पाक उनको सब्र जमील अता फरमाए, और उनके घर वालों जो उनके बच्चे हैं उनको नेक बनाए कि वो इस दुनिया में अपने वालिद के नक्श कदम पर चलते हुए नेक नीति के साथ काम करें,
حق لال کی روزی کمائیں، حق لال کی رزق کھائیں، جیسے ان کا والد یاسر عرفات کما رہا تھا۔ تو ناظرین، بہت افسوس کی یہ خبر ہے۔ ایک تو آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل لائٹ کا بہت ایشو چل رہا ہے پاکستان میں، لائٹ نہیں، جس کی وجہ سے میرے ولاگز لیٹ ہو رہے ہیں۔ کل بھی غالباً نائٹ کا ولاگ نہیں اپلوڈ ہو سکا لائٹ کی وجہ سے۔ آج بھی یہ ولاگ، اب جو میں اس وقت ریکارڈ کر رہا ہوں، یہ تقریباً 2 سے 3 بجے ہوئے دن کے، یا شاید ٹائم میں نے دیکھا نہیں ہے۔ تو یہ صرف لائٹ کی وجہ سے اور انٹرنیٹ کی تعطلی کی وجہ سے یہ مسئلہ درپیش آ رہا ہے، کیونکہ انٹرنیٹ بھی بہت خراب چل رہا ہے۔ یہ جو انٹرنیٹ والے ساتھ میں ان کی بھی تھوڑی سی بات کرتے چلیں کہ جو کمپنیاں ٹیکس لے رہی ہیں، ٹیلی نار، وارج، جیز، زونگ، ساری جو ان کے ٹاور لگے ہوئے ہیں نا، جب لائٹ جاتی ہے تو ساتھ میں ٹاور بھی بند ہو جاتے ہیں۔ نہ ادھر جنریٹر کا انتظام ہے، نہ ادھر پیٹرول ڈیزل کا انتظام ہے، نہ ادھر ملازم کا انتظام ہے۔ وہاں پر کوئی بندہ کھڑا نہیں ہوتا، اور جو پیٹرول ہوتا ہے وہ جو ملازم ہوتا ہے اس کے گھر جاتا ہے۔ بہت سے ایسے ظاہری بات، جب لائٹ نہیں ہوتی تو پھر جنریٹر چلنا چاہیے، ہم سے یہ ٹیکس لیتے ہیں، یہ جنریٹر کا ٹیکس بھی لیتے ہیں آپ کی کال سے۔ جب لائٹ جائے تو جنریٹر چلے تو اس کا ٹیکس بھی آپ دیتے ہیں۔ تو ان کو چاہیے کہ یہ مسئلہ درپیش نہ ہو، باقاعدہ یہ صحیح ہو جائیں۔ تو ناظرین، اللہ پاک یاسر عرفات کو جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے، اسی دعا کے ساتھ میرا آج کا ولاگ اختتام ہوا۔ اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، اپنے اس فیس بک کے پیج کو فالو کر دیجیے گا، اور یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ، خدا نگہبان۔